हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी रिलेटेड टू चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। ठीक है, मेरा इन क्वेश्चंस को देने का ये मोटिव है कि अगर इन एग्ज़ाम आपके पास क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। ठीक है, इसीलिए मैंने जो इसमें क्वेश्चंस लिए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने एक डिवीज़न नहीं करा है कि ये शॉर्ट में आएगा, ये लॉन्ग में आएगा, बल्कि मैंने एक ओवरव्यू क्वेश्चंस का दे रखा है। अब वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वो है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग विद द एग्जाम्पल माइक्रो कैपिटलिस्टिक पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। आपको ये सब एक्सप्लेन करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज की क्यों नीड होती है। ठीक है, और रिसोर्सेज की हमें दो करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो हम रिसोर्सेज को इकोनॉमाइज इसलिए करते हैं ताकि हम उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें, हम अच्छे से अपना प्रोडक्शन कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जितनी भी हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, दो रिसोर्सेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ऑल्सो एक्सप्लेन इट, व्हाट इज स्कैरसिटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और चॉइसेस बहुत हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब जब हमारी वांट्स बहुत हैं, लेकिन उन वांट्स को, उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले, अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल यू हैव टू हियर एक्सप्लेन इट। ठीक है, ऑल्सो आपको एक्सप्लेन करना है किन फैक्टर्स की वजह से पीपीसी राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, किन फैक्टर्स की वजह से वो कॉन्केव हो जाता है, किन फैक्टर्स की वजह से वो डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है, और व्हाट डज अ पॉइंट बिलो पीपीसी इंडिकेट। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ अपनी वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको पीपीसी ड्रॉ करना है और ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये शो करना है। पहला आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इसमें रीजन भी मेंशन कर देंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या डिपिक्ट करता है, अंडर यूटिलाइजेशन क्या डिपेक्ट करता है, ग्रोथ क्या डिपेक्ट करता है, जैसे कि मैंने इस आंसर में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, गिव रीजन। माइक्रो का मतलब हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल, मैक्रो का मतलब ह्यूज। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो एक पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड है नहीं, वो ज़्यादातर सभी फैमिली से रिलेटेड, पूरे नेशन से रिलेटेड है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर की फॉर्म में आता है, तो आप इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीएफ टू द लेफ्ट, डिफेंड और रिफ्यूट। तो हम इसको रिफ्यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट को। क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन रुक जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैन पावर जो है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। इकोनॉमी की इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, उसको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम डिक्रीज़ नहीं करती है। तो इसीलिए पीपीएफ में कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट करेगी, पीपीएफ के अंदर ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ऑपरेट करेगी ड्यू टू अनयूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसमें आपको दो टेक्निक्स के बारे में बताना है, लेबर इंटेंसिव चूज़ करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, आपको डिफरेंशिएट करना है माइक्रो, मैक्रो, प्लान, मार्केट एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक्सप्लेन करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स स्टार्ट करती है गवर्नमेंट, तो उस केस में पीपीसी यानी कि पब्लिक पॉसिबिलिटी कर्व या पब्लिक पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर क्या असर होगा। ठीक है, तो अगर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो इसकी वजह से लेबर फोर्स में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा। तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए जो पीपीसी का कर्व है वो किधर, राइट की तरफ शिफ्ट
शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम अ पॉइंट बिलो पीपीसी टूवर्ड्स अ पॉइंट ऑन पीपीसी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज शिफ्ट द पीपीसी टू द लेफ्ट, ठीक है। एनालाइज करना है स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। जब हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, रिसोर्सेज अच्छे से यूज होंगे, तो हमारा पीपीसी जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साइक्लोन आ गया कंट्री में, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल डाई, मैनी फैक्ट्रीज आर वॉश्ड ऑफ। अब उस कंडीशन पीपीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बताना है, इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब लोगों की डेथ होगी तो मैन पावर की कमी होगी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा फैक्ट्रीज का तो कैपिटल में लॉस होगा, तो एरो जो है वो डिक्रीज की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज में रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो पीपीसी है वो बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हेन इज अ पीपीसी अ स्ट्रेट लाइन। पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एमआरटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब सेक्रीफाइस कॉस्ट के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की फॉर्म में आ सकते हैं, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपको उसको और ज़्यादा एलैबोरेट करना है विद द हेल्प ऑफ, चाहे आप करेक्टरिस्टिक्स करिए, जो भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम्पल्स अगर आप कोट करते हैं तो उससे आपको अच्छे मार्क्स आप बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।